प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। क्या दिया है इन एन एपी। तो जब इसमें हम अब देखेंगे कि पहला क्वेश्चन पढ़ना है तो उसके लिए हमारा यहाँ पर आ रहा है एशियन शब्द आ रहा है, यानी समेशन ऑफ द सम ऑफ द एन टर्म्स। तो एशियन का क्या फार्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं समेशन सम ऑफ द एन टर्म इक्वल टू को डिनोट करते हैं एशियन इक्वल टू n/2 2a + n-1 इंटू डी। जब आपका a और d आपका दिया हो तो ये फार्मूला, जब आपका ए तो दिया हो उसके साथ लास्ट टर्म an दिया हुआ हो तब इससे आपका इस फार्मूले का आप यूज करोगे। इसी an को जो है लास्ट टर्म को हम l से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, गिवन में a = 5 दिया है, d = 3 दिया है, an = 50 दिया है। तो हमें n फाइंड करना है और एशियन निकालना है। तो ये जो आपका दिया है ये तो आपका 5.2 जैसा है कि एशियन के an बराबर क्या होता है a + n-1 डी का फार्मूला होता है। तो उससे हम n निकाल लेंगे और जब n निकलेगा तो फिर हम एशियन लगा लेंगे। तो लिखोगे we know that an = a + n-1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है 50, a का वैल्यू कितना है 5 प्लस n तो निकालना है तो n-1 और d का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है। तो 50 = 5 + 3n-3। तो 50 = 2 + 3n, therefore 50 - 2 = 3n। तो क्या करोगे, therefore क्या करोगे 48 = 3n, therefore 3n = 48, n = 48/3 तो आ जाएगा 16, therefore n = 16 आ गया। जब n = 16 आ गया तो हमें क्या निकालेंगे, n बिना n का क्या मालूम ना हो करके ना तो आपका ये दूसरा फार्मूला या तीसरा फार्मूला आपको नहीं प्राप्त हो सकता। तो n मालूम होना ही चाहिए। अब आपका दिया है कि ये फर्स्ट टर्म दे दिया और ये लास्ट टर्म दे दिया तो लिखोगे वी नो दैट, क्योंकि इसमें डी भी मालूम है, ए भी मालूम है और एन भी मालूम है। तो इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हो और इस फार्मूले का भी यूज करते हो। और ये जो है थोड़ा सा स्मॉल है तो लिखोगे इसका यूज कर लोगे कि एशियन = क्या है n/2 a + an। तो n का वैल्यू कितना हुआ 16, therefore यस 16 = 16/2। a का वैल्यू कितना दिया है 5 प्लस an का वैल्यू दिया है 50, therefore यस 16 का वैल्यू का निकालने के लिए ये आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा इंटू 55 = 8 5 जा जो है 40 का 0 कैरी आ गया 4, 8 5 जा 40 प्लस 4 तो 44, therefore यस 16 = 440, दिस = आंसर। अब हम दूसरा देखेंगे क्या दिया है, a = 7, a 30 = 35, फाइंड d एंड s 13 निकलना है। लिखेंगे फॉर दिस AP यहाँ पर n जो है n 13 ही आपका n बताएगा। तो a = 7 और क्या निकालना है n = 13। तो हमें d निकालने का है, लिखोगे वी नो दैट क्या an =
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का ए देयरफॉर ए 13 इज इक्वल टू ए प्लस 13 माइनस 1 डी। और ये 13 का वैल्यू कितना दिया है 35 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 7 प्लस 12 डी हो जाएगा। 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 12 डी। यहाँ से आपका कितना कराओगे तो आएगा 28 इक्वल टू 12 डी। देयरफॉर 12 डी इज इक्वल टू 28, डी इज इक्वल टू 28 अपॉन 12। तो कितना जगह 4 3 जा 4 7 जाएगा इसका। देयरफॉर डी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ये तो डी का वैल्यू निकल गया, अब लिखेंगे S3 आपका निकालेंगे। तो लिखेंगे S3 इज इक्वल टू, लिखोगे वी नो दैट, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म आपका नहीं दिया हुआ है, मतलब ये जो है ये A13 दिया है तो ये आपका 13 ही तो, अच्छा ये A13 लास्ट टर्म आपका दिया हुआ है। तो वी नो दैट इसका चाहे ये लगा सकते हो और यहाँ पर ये लगा दो। तो क्या SN इज इक्वल टू N अपॉन 2 A प्लस AN होता है। तो देयरफॉर S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2। ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस A13। आप ए पर यहाँ पर लिख सकते हो A13। तो यहाँ आ जाएगा 13 अपॉन 2, यहाँ 7 और A13 में क्या है 35 आ गया इक्वल टू 13 अपॉन 2 और ये आपका इंटू हो जाएगा 42 आ जाएगा। इसके कटेगा तो 21 आ जाएगा। 13 इंटू 21, तो इसका करोगे 13 1 जा 13 को 3 कैरी हो गया 1, 13 2 जा जो है आपका 26 और 1 जो है 27। देयरफॉर S13 इज इक्वल टू 273 आ गया और D इज इक्वल टू आ गया 7 अपॉन 3। दिस इक्वल टू आंसर। देखो अब तीसरा है, क्या गिवन है, A12 37, D इज इक्वल टू 3, फाइंड A एंड H जो है आपका 12। तो देखोगे फॉर दिस AP क्या आएगा, A12 इज इक्वल टू 37, D इज इक्वल टू 3। तो A12 दे दिया तो N इज इक्वल टू 12, डायरेक्ट नहीं दिया है लेकिन A12 दिया है, S12 निकालने का है तो ये आपका 12 यानी इक्वल टू क्लियर जो है 12 आ जाएगा। तो हमें D निकालना है, लिखोगे वी नो दैट, क्या हो जाएगा AN वाला फार्मूला, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। AN का वैल्यू कितना दिया, देयरफॉर AN इज इक्वल टू 12, A12 इज इक्वल टू, A का वैल्यू नहीं भाई, ये को तो फाइंड करना, A प्लस 12 माइनस 1 इंटू 3 आएगा। तो A12 का वैल्यू कितना दिया है 37 इक्वल टू A प्लस 11 इंटू 3, 12 माइनस 1 11 आ जाएगा। तो 37 इक्वल टू A प्लस 33, देयरफॉर A इज इक्वल टू 37 माइनस 34, देयरफॉर A इज इक्वल टू आपका आएगा 4, A इज इक्वल टू 4 आ गया। अब हमें निकालना है क्या, S12 निकालना है, क्योंकि ये A आपका A12 का तो दिया ही है। तो लिखोगे वी नो दैट, क्या, SN इज इक्वल टू N बाई 2 A प्लस AN, लेकिन N के वैल्यू पर कितना आ गया तो आपका 12, देयरफॉर S12 इक्वल टू 12 अपॉन 2। A का वैल्यू अभी आपका निकाला 4 प्लस, यहाँ पर पहले A ही रखो, A प्लस N के जगह पर क्या आ जाएगा
आपका दिया है 12, तो ए जो है 12। अब बाद में सभी का आया तो अब इसका वैल्यू पुटअप करोगे तो ये आ जाएगा 6। ए का वैल्यू कितना अब निकाले हो 4 प्लस ए 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा 37 इक्वल टू 6 इंटू कितना हो जाएगा 41 आ जाएगा। 4 प्लस 37 और इसका मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। 6 4 जा 24, देयरफॉर यस 12 इज इक्वल टू 246। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है चौथा पार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या दिया, गिवन दैट A3 इक्वल टू 15, A10 इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A जो है 10। यहाँ पर देखो पहले इससे पहले में 1 2 3 में A दिया रहता था, D दिया रहता था, कोई देर लिए यहाँ पर A3 दिया है तो ये इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार हो गया और इम्पॉर्टेंट हो गया। लिखेंगे फॉर सॉल्यूशन में फॉर दिस AP A3 इज इक्वल टू 15, तो उससे क्या निकलेगा, ए और डी तो निकालना है। लिखोगे वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 into d। an का तो therefore a3 is equal to a plus 3 minus 1 d। a3 का वैल्यू है 15 is equal to a plus 2d, therefore a plus 2d is equal to 15। यह इक्वेशन 1 दे दिया। अब लिखोगे GS10 इक्वल टू 125 दिखा है, लिखोगे when S10 इक्वल टू 125 तो लिखोगे we know that, क्योंकि देखो यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है कि लास्ट टर्म क्या होगा, तो क्या लिखोगे SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 आपका डी ए फार्मूला, क्योंकि ए और डी के फार्मूला है। देयरफॉर S10 इज इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 आपका डी आ जाएगा। तो S10 का वैल्यू कितना है 125, यहाँ अगर 10/2 5 आएगा, यहाँ 2a प्लस 9d आएगा। देयरफॉर 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 125/5, देयरफॉर 2a प्लस 9d, इसमें से कर जाएगा 5 2 जा 2 कैरी हो गया तो बचेगा 25। ये आपका इक्वेशन जो है 2 आ गया। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 बोथ साइड, वी गेट क्या मिलेगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। ये इक्वेशन 1 2 और ये 3 हो जाएगा। अब आप देखोगे यहाँ पर 2a, अभी तक 2a तो बराबर आ गया, ये बड़ा है। अब लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, चूँकि 2 में से करो 2 ऊपर लिखोगे, therefore 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। तो ये आपका सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ आएगा 5d इज इक्वल टू माइनस
5, therefore d is equal to -5/5, therefore d is equal to -1। प्यारे बच्चों, पहले आप देखो कि ये प्लस इससे जो दिया, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर यह सर्टिन ये आपका दिया है। अगर यहाँ पर देता है S3 या S आपका दिया रहता तो हम जो है निकाल सकते हैं। आपका A और D नहीं मालूम है, D तो निकालना है, ये भी नहीं मालूम है, तो इसे इक्वेशन 1 और 2 बनाओगे। जब आपका दिया होगा A3 इक्वल टू 15, तब आपका इससे एक इक्वेशन बनेगा। जब S10 इक्वल टू 125 दिया तो उससे इक्वेशन बनेगा। वह इक्वेशन 1 और 2 का न तो A का और न तो D का कोफिशिएंट सेम है, इसलिए इसको कोफिशिएंट को A या D को सेम करने के लिए इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे बोथ साइड में तो A का कोफिशिएंट 1 और 2 का सेम हो जाएगा। फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 तो क्या होगा 2a + 4d = 30। चूँकि यहाँ पर 4d है, यहाँ पर 9d है, तो इक्वेशन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट जो इक्वेशन 3 है वो नीचे लिखोगे, इक्वेशन 2 जो है ऊपर लिखोगे। तो इसका साइन चेंज हो गया तो 5d = आ जाएगा -5, तो d = -1, तो d का भी वैल्यू आ गया। अब जब d का वैल्यू आ गया तो हमें क्या निकालना है A10, तो A10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब आपका D इक्वल टू हो जाएगा। अब उसको लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन A से, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आपका दिया हुआ है इस तरह से आ जाएगा। और नहीं तो अभी आप क्या करोगे, लिखोगे A का वैल्यू निकाल लो, लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 3 A निकाला था, A क्या था फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या था इक्वेशन में 2A प्लस था, A + 2D = 15 था, तो इसमें D का वैल्यू रख दोगे। देयरफॉर A + 2 × -1 = 15, A प्लस ये हो जाएगा -2 = 15, देयरफॉर A - 2 = 15, तो A = 15 + 2, देयरफॉर A = आपका आ जाएगा 17। जब ये 17 आ गया, D आ गया, तो हमें A10 का वैल्यू निकाल सकते हो। तो क्या करोगे, देयरफॉर लिखा सकते हो, देयरफॉर A10 = A + 10 - 1 × D। A का वैल्यू कितना आया 17 प्लस ये आ जाएगा 10 - 1 9 × -1, 17 - 9 = 8, देयरफॉर A10 = 8 आ गया और D = -1 आ गया। दिस = आंसर। प्यारे बच्चों, पांचवा देखेंगे क्या है, गिवन D = 5, S9 = 75, फाइंड A एंड A9 निकाला है। तो दिया है क्या है, S9 आपका दिया हुआ है, जो दिया उसी से निकालोगे। उसमें क्या है, D तो दिया है, ये निकालोगे। सॉल्यूशन में लिखोगे फॉर दिस AP D = 5, S9 = 75, फिर N = 9, तो निकलोगे देखोगे लिखोगे वी नो दैट क्या SN = N/2 2A + N - 1 × D, क्योंकि हमें जो है ये आपका ये रहता तो हम जो है इसका जो है सेकंड करते हैं, ये N/2 है, A प्लस जो है AN हम निकाल सकते हैं, लेकिन A नहीं दिया है तो हमें A और चूँकि D दिया है तो ये निकालने का तो इसका यूज करोगे। देयरफॉर S9 = 9/2 2A + 9 - 1
इंटू डी का मतलब है 5 दिया है, तो यस 9 का वैल्यू है 75 इज इक्वल टू 9/2a 2a प्लस 8 इंटू 5। देयरफॉर 75 इंटू 2/9, इधर 2 इधर जाएगा और 9 नीचे आएगा 2a प्लस जो है 8 5 जा जो है 40 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ से कट करोगे, 3 3 जा 9 और ये आ जाएगा कितना, 3 से करोगे तो आएगा 25। देयरफॉर कितना हो जाएगा 25 इंटू 2, 25 इंटू 2/3 इज इक्वल टू 2a प्लस आपका 40 दिया है, तो इतना एक इतना जगह 50/3 माइनस 40 इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। तो 50 माइनस एलसीएम 3 लिएगा तो 120/3 इक्वल टू 2a, तो इसमें से आएगा माइनस आपका 70/3 इक्वल टू 2a। देयरफॉर 2a इज इक्वल टू माइनस 70/3, देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 70/2 इंटू 3, 2 का कटोगे तो आएगा 35। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 35/3। ये तो a का वैल्यू आ गया। अब a 9 निकालोगे तो कि a भी मालूम है और d भी मालूम है, लिखोगे वी नो दैट क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो देयरफॉर a 9 इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना आया माइनस 35/3 प्लस 9 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है यहाँ पर दिया है 5 दिया है, तो आएगा a 9 तो निकालना है इज इक्वल टू माइनस 35/3 प्लस 8 इंटू 5, तो आएगा माइनस 35/3 प्लस 40, एलसीएम क्या आ जाएगा 3 माइनस 35 प्लस 120। जब सब ऐसे 120 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 85/3। देयरफॉर a 9 इक्वल टू दिस इक्वल टू आंसर। प्यारे बच्चों, इस आप देख रहे हो कि पहले हमें a निकालेंगे, जब a निकल जाएगा तो फिर an निकालना है, यानी an का फार्मूला लगाओगे a प्लस n माइनस 1d, n इक्वल टू 9, तो 9 लगाओगे तो a का वैल्यू रखोगे, यहाँ पर n 9 रखोगे और d का रखोगे, तो a 9 निकालना है तो 35/3 प्लस यहाँ 9 माइनस 1 8 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 8 5 जा 40, एलसीएम आ गया 3 माइनस 35 प्लस 43 जा 120, 120 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 85/3 देयरफॉर a 9। इस तरह से आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारे दोस्तों को शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो तुरंत आपके पास आ सके। थैंक यू। IS मिश्रा, मैथ वाले।